प्रदेश की योगी सरकार भले ही शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाली सरकारी मशीनरी कुछ मामलों में फेल ही नजर आ रही है। कुछ इसी तरह का एक मामला रामपुर में उस समय देखने को मिला जब करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली राजकीय पॉलिटेक्निक का कार्य अधर में लटक गया। हैरत की बात तो तब हुई जब यहाँ पर बिना संचालन के ही एडमिशन शुरू हो गए। दूर-दराज से आए छात्र यहाँ पर एडमिशन के लिए भटकने लगे, तब जाकर पता चला कि ये पॉलिटेक्निक महज कागजों में ही चल रहा है। ITI 2014 से उसके बाद काम हुआ था, ये काम होगा, इसके बाद काम बंद होगा। मैं राजगिरी करता हूँ। हाँ, इस बार के मेरा बात ना है, जब उस सरकार थे, जब उनके सरकार थे तब काम चालू थे, जब उनका सरकार थे। अच्छा। हाँ, उस सरकार के बाद जब बीजेपी सरकार ऐसे काम बंद हो गए। कोई हाँ, पढ़ने वाला तो बहुत आता है। दिल्ली से भी आया, मुरादाबाद से आया, तब इधर से आया, हर जगह में बच्चा आता है। के गया, फोटो भी खींच के ले गए, सब कुछ पढ़े कुछ भी ना हो रहा है, न टेस्ट भी लगा हुआ, ना कुछ फाइनल भी है, काम भी फाइनल ना है। तो वही जब से काम चालू हुआ वही से मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ मैं। एक्चुअली बजट का अभाव रहा, बजट वहाँ से स्वीकृत नहीं हुआ। पदर जो बजट को मिला था CNTS कायदे संस्था को, उसमें उनका कंस्ट्रक्शन का जितना पूरा हो गया वो पूरा करके फिर उन्होंने कार्य रोक दिया उसमें। हाँ, अभी मीटिंग हुई थी कानपुर में, अभी पिछले महीने हुई थी, तो उन्होंने इसकी पूरी फाइल बनवा करके हमसे मांगी गई थी, वो हमने वहाँ पर दे दी थी। और कार्य संस्था को भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया था कि कब से कार्य बंद है और कितना % कार्य हो गया है और क्या क्या हो गया है। ये राजकीय पॉलिटेक्निक है, बंद ये थी। पहले पिछली बार सपा सरकारें बनी थी, जब सपा सरकारें बनी थी तो इसे तकरीबन 8 साल हो गए। तो हमने कई बार शिकायतें भी करी, माननीय DM साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब को भी लिख के भेजा हमने। लगातार हमारी घरवाली तीसरा के प्रधानी बनी है, हमने काफ़ी इसमें प्रयास किया, मगर कोई सुनवाई। बीच में हाकिम लोग भी आए थे, यहाँ जाँच करी, कोई शासन स्तर के भी आए थे, ये क्या कर धन नहीं है, धन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये चालू हो जाएगी तो मेरा गांव नहीं, तुमड़िया, हरजीपुर, चैनपुरा, बबुला, ये अगल बगल में तहसील, बराबर में तहसील मिलक लग रही है, हम बॉर्डर में तहसील सदर के, इसमें चमरपुरा वगैरह, इसमें कम से कम 20 गाँव जोड़ेंगे। बराबर में 10 का स्कूल भी है और हमारे गाँव की तरक्की होगी और रोजगार भी मिलेगा हमारे गाँव। कोई शिकायत तो कोई कार्रवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, कि इसमें काम हो जाए, ये चल जा, ताकि लोगों को यहाँ आए। और कभी कभी तो अब परसों एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि प्रधान जी तुम्हारे गांव मेरा एडमिशन है। हमने पूछा कहाँ रहते हो, तो बोला मैं लखनऊ रहता हूँ, कि मेरा नौकरी के नाम से एडमिशन है इसमें पॉलिटेक्निक में, और यहाँ चल भी नहीं रही है। और हमारे संवाददाता रविशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये कैसा पॉलिटेक्निक है जो अभी तक बना भी नहीं है और छात्र एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके के काम करने वाली मशीनरी है, उसकी जीती जागती तस्वीरें जनपद रामपुर की चमरौआ विधानसभा से सामने आई हैं, जहां जनपद रामपुर में वर्तमान में 3 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो स्थापित है। रामपुर शहर में दूसरा है और शाहबाद में तीसरा। लेकिन चमरौआ विकास खंड में जो पॉलिटेक्निक स्कूल है उसमें बिल्डिंग का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ष 2014 में 4 एकड़ भूमि में राजकीय पॉलिटेक्निक की इमारत बनाए जाने का कार्य शुरू हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि इसका ठेका जो है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोनों चर्चित दोस्तों सालिम और अनबार को मिला था, जो कि फिलहाल अभी जेल में है। और निर्माण के कार्य 2 साल तक जारी रहा और 12 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को जो है लगभग 6 करोड़ रुपया रिलीज भी किया गया था। और निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए अगली किस्त भी आनी थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा काम हुआ कि इमारत तब से आधी इमारत जो है वो 4 दीवारी के बीच बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में एडमिशन जो है वो चल रहे हैं, जबकि इमारत का काम अभी वर्ष 2014 से आज तक पूरा नहीं हुआ है। और इसमें बाकायदा बच्चों के एडमिशन है और बच्चों को इसमें एडमिशन दिखाकर जो है पूरी कागजी कार्रवाई पूरी की भी जा रही है। और बच्चे
बच्चे दूर दराज से काफी दूर दूर से कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अमरोहा, चंदौसी, बिलारी, तमाम जी। दूर दूर के बच्चे यहाँ अपने एडमिशन के नाम पर आते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब बच्चे यहाँ आते हैं तो सिर्फ उन्हें यहाँ एक चार दीवारी दिखाई देती है, ना तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था अभी तक हो पाई है और ना ही स्कूल में कोई रंगभवन जैसी व्यवस्था लेकिन हो पाई है। रवि, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जब ये काम अधर में लटका हुआ है तो क्या उनके तरफ से किसी तरीके का नोटिस जारी नहीं किया गया है, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया अंडर कंस्ट्रक्शन का, या इस तरीके से जिससे छात्रों को पता चल सके कि ये यूनिवर्सिटी, ये जो पॉलिटेक्निक है, ये अभी काम की नहीं है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल, देखिए इस संबंध में जब हमने अधिकारियों से भी बात की थी तो अधिकारियों ने भी इसमें टाल मटोल वाले जवाब दिए थे। हालांकि वर्ष 2014 में जब इस इमारत के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और वर्ष 2014 में ही लगभग 4 एकड़ जमीन पर इस भूमि पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के लिए सरस्वती सरकार, सपा सरकार द्वारा दी गई थी। तभी से बच्चों को उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और उनका भविष्य जो है वो पॉलिटेक्निक करने के बाद अच्छा होगा। लेकिन जब अधिकारी इस पूरे मामले में टालमटोल करने लगे और अपनी कमियों को छुपाने में वह कोई कोर कसर न छोड़े, तो सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने, हर व्यक्ति को रोजगार पहुंचाने का कार्य कर रही हो, ऐसे में पॉलिटेक्निक स्कूल की इमारत में इतनी बड़ी खामियां निकलना और ऊपर से जब स्कूल के कागज जो है वो पूरे दस्तावेजों में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर जिस तरीके से काम हो रहा है और मौके की जो गुणवत्ता अगर देखी जाए तो ऐसे में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं और जब वो खुश होकर यहाँ पहुंचते हैं कि उनका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बच्चों की शिक्षा को लेकर इतनी कमजोर कड़ी क्यों दिखाई दे रही है और जिस तरीके से चंबुआ विधानसभा में इस तरीके की एक कमी सामने आई है, तो ऐसा देखना पॉसिबल होगा कि जो यहाँ का जिला प्रशासन है और जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं या रामपुर के सांसद हैं वो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।